हेलो एट क्लास। तो आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ योर सम नेचुरल फिनोमिना। सेवन्थ क्लास में आपने वाइंड्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा कि साइक्लोन एक डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिनोन है और ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है ह्यूमन लाइफ को और उसकी प्रॉपर्टी को, है ना। आपने देखा होगा कुछ साइक्लोन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो घर तक को नहीं छोड़ते, गाड़ियों तक नहीं छोड़ते, उनको अपने वेग में लेके चल पड़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, बस ये बात सही है कि इनसे कुछ हद तक बचा जा सकता है, पूरा नहीं बचा जा सकता, कुछ हद तक बचा जा सकता है। पर अब इस क्लास में, एट क्लास में, अब दो और नेचुरल फिनोमिना पढ़ने वाले हो, जिसका नाम है लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। लाइटनिंग मतलब बादलों में जो बिजली चमकना, और अर्थक्वेक तो आप सभी वाकिफ़ हो, भूकंप। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइटनिंग के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर देन उसके बारे में आधा जो पार्ट होगा वो अर्थक्वेक पे चलेगा। तो सबसे पहले हम जो फेस करेंगे वो करेंगे लाइटनिंग। और लाइटनिंग में पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। तो मैं अभी इसको बताऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पर सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि लाइटनिंग कहते किसे हैं इंग्लिश में, यदि डेफिनेशन बनाओ तो लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन ए हर्ज स्केल। जब स्पार्क होने लग जाए, देखिए कई बार आपने अपने घरों में देखा होगा जो इलेक्ट्रिक वायर है, जो वो मिल जाते हैं, तो क्या स्पार्क होती कि नहीं होती है, होती, पर वो एक छोटे से स्केल पे होती है। पर जब ऐसी स्पार्क बड़े लेवल पे हो जाए तो उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये पहले ही 2500 ईयर अगो एक ग्रीक साइंटिस्ट था, थेल्स, उसने ही बता दिया था। उसने क्या बताया कि उसने देखा कि जब उसने एक एम्बर मटेरियल को, एक मटेरियल होता है एम्बर, ठीक है ना, जब उसने एम्बर मटेरियल को, अब ये याद रख ली, एक मटेरियल है एम्बर, ठीक है। जब उसने एक एम्बर को एक सिल्क कपड़े के साथ, मुलायम कपड़ा होता है उसके साथ रब किया ना, तो वो जो एम्बर था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या करने लग गया बच्चों, अट्रैक्ट करने लग गया, और हम बोलने लगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया है। अब मैं आगे चल के सब कुछ बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग गया। इस लेसन में आप बहुत सी चीज़ों के आंसर दोगे, जैसे कि इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा कि स्नेक के ऊपर बिजली क्यों पड़ती है, ट्रीज के ऊपर बिजली क्यों पड़ती है, ठीक है ना, बारिश के टाइम पे गाड़ी के अंदर बैठना सेफ क्यों होता है, ठीक है ना, एयरप्लेन के ऊपर बिजली पड़ती है फिर भी कुछ नहीं होता। इन सभी चीज़ों के आंसर आपको मिल जाएंगे। पर सबसे पहले आपको ये तो समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात आज से 2500 ईयर अगो ही हो चुकी थी। अब इसको ज़्यादा समझो तो आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कोम को अपने बालों से रब करते हो और उस कोम को फिर आप छोटे से कागज़ के टुकड़े के पास लेके जाते हो बच्चों, तो वो टुकड़े कोम की ओर क्या होने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कोम क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो तुम्हारे मन में एक बात आ रही होगी, जब कोई चीज़ किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाए तो वो क्या बोली जाती है कि भाई वो क्या हो गई है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपके पास कोम नहीं है तो आपके पास बैलून तो हो गई, बैलून में हवा भर लीजिए, ठीक है ना, और ध्यान से उसके पास एक वुलन क्लॉथ से उसको रब कर दो, और आप उसको एक दीवार के पास लेके जाओ, आप देखना आपका बैलून दीवार पे चिपक जाएगा। चिपकने का मतलब ये कि उसके उसके टच होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बैलून क्या हो चुका है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज आया कैसे, तो आपने वुलन क्लॉथ को इसके साथ क्या किया था, रब किया था, माने कि फ्रिक्शन किया था। फ्रिक्शन आप शायद पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो घर्षण जिसे आप बोलते हो, रब रब किया, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो बैलून है उस पर क्या आ गया बच्चों, चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज आया ना बेटा, चाहे वो गुब्बारे पे है चाहे वो कोम पे है, वो वहां पे चार्ज आके बैठ जाते हैं, मूव नहीं करते उधर उधर, रेस्ट में रहते हैं, इसलिए वो स्टैटिक्स
चार्ज है। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट में। जैसे कोम्ब है, चलो मैं आपको एक बात से समझाता हूँ। आपके पास स्टील स्केल तो होगा ही, आप स्टील स्केल को अपने बालों के साथ ध्यान से रब करना और कागज़ के टुकड़े को ट्रैक करके दिखा दो, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और वही एक पेन या एक प्लास्टिक का स्केल आप रब करके देखिए, वो अट्रैक्ट होने लग जाएगा। ऐसा क्या हो गया? क्या उसमें चार्ज नहीं आया था? आया था उसमें, पर स्टील जो था वो कंडक्टर था ना, जिसमें से करंट पास होता है, तो वो चार्ज है ना, वहाँ से होता हुआ हमारी बॉडी में चला गया, तो वहाँ पे चार्ज रुका ही नहीं। पर कोम के अंदर, क्योंकि कोम प्लास्टिक का बना हुआ है और आप सभी जानते हैं प्लास्टिक इंसुलेटर है, उसमें से करंट पास नहीं होता, वो वहीं खड़ा रह जाता है, चार्ज वहीं बैठ जाता है। और जब तक वो वहाँ पे रहेगा, उसके सरफेस पे रहेगा, तब तक वो अपने लाइट पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए स्टील के स्केल छोटे लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि जो चार्ज है वो सीधा हमारी बॉडी में चला जाता है हाथों से। कोम में ऐसा नहीं होता, कि कोम इंसुलेटर है तो प्लास्टिक में जो चार्ज बना ना उधर, वो वहीं की वहीं वहीं रहता है। तो याद रखना, हम तो वो पढ़ रहे हैं जिसमें चार्ज किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अब आता है भाई नेक्स्ट, अनचार्ज और चार्ज ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ये तो आपने आप समझ ही गए होंगे। अनचार्ज ऑब्जेक्ट वो है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग नो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट्स इज कॉल्ड अनचार्ज ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी चार्ज नहीं आया, जिसने आपने अभी फ्रैक्शन ही नहीं किया है, वो अनचार्ज। अब जब नया स्केल लेके आते हो और आप उसको छोटे टुकड़े के पास, कागज़ के टुकड़े के पास लेके जाते हो, क्या वो अट्रैक्ट करने लग जाता है? नहीं करता ना, तो वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। अच्छा, चार्ज ऑब्जेक्ट कब होगा? जब उसके ऊपर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। ठीक है ना। और उस पर चार्ज लाने के तरीके बहुत सारे हैं। आप उसको किसी कपड़े से रब कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे रब करोगे उसके ऊपर क्या आ जाता है बच्चों? चार्ज आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि गिलास रोड, मतलब कि एक ऐसी रोड, एक ऐसा डंडा जो गिलास का बना हुआ है, आप यूँ समझ लो। जब उसको आप सिल्क के कपड़े से रब करते हो, है ना, तो वो जो गिलास रोड है उस पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या करने लग जाती है? अट्रैक्ट करने लग जाती है। ठीक है ना। और हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बैलून का रहा, जो अभी अभी बार मैंने आपसे बताया था। तो द प्रोसेस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज चार्जिंग द ऑब्जेक्ट, तो आप बोलोगे वो प्रोसेस जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को क्या दिया जाता है? चार्ज दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। जैसे आप बोलते हो मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, तो आप बोलते हो इसको चार्ज कर दो, तो आप समझ लो आप उसको क्या दे रहे हो? एक्चुअली आप उसको चार्ज दे रहे हो। अब यदि फ़ोन एक बार चार्ज हो जाता है तो समझ लो उसके पास क्या आ गया है? चार्ज आ गया। बैटरी का काम ही यही होता है कि वो चार्ज को स्टोर करती है बेटा, ठीक है ना। छोटी बैटरी होती है वो थोड़े चार्ज को स्टोर करती है, बड़ी बैटरी होती है वो बड़े चार्ज को स्टोर करती है, ठीक है ना। पर आज तक ऐसी कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं बनी जो क्लाउड से जो लाइटनिंग निकलती है उसको स्टोर कर ले, उस चार्ज को स्टोर कर ले। क्योंकि ये चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि आज तक हम बना ही नहीं पाए, ऐसा डिवाइस ही नहीं बना पाए। यदि ऐसा डिवाइस बन जाए तो शायद ये जो थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, ये यूज़ ही ना हो, क्योंकि हम साल भर इन्हीं लाइटों का यूज़ कर लेंगे, इस करंट को स्टोर कर लेंगे हम। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप जानते हैं छोटी छोटी बातें, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग। मैंने आपसे बताया किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आता है वो कैसे आ रहा है? रबिंग से आता है, ठीक है ना। और जो ये चार्ज आता है इंसुलेटर पे, उसमें तो रहेगा किस में बच्चों? रेस्ट में, सरफेस पे बैठा रहता है, वो मूव नहीं करता। पर जैसे कि कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे मेटल्स है, स्टील में, मेटल्स में आप एग्जांपल लो, उसमें ये जो चार्ज है किस में नहीं रहता बच्चों? रेस्ट में नहीं रहता, ये मूव करने लग जाता है, ठीक है ना। तो बात करें, क्या हमारी स्किन अपने अंदर से चार्ज को कंडक्ट करती है? बताइए। करती है, बिल्कुल करती है। यदि वो ना करे तो बेटा हमें कभी करंट ही ना लगे, है ना। और स्किन भी किसकी वजह से करती है? ब्लड की वजह से। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, प्रीवियस क्लास में भी मेरे से कई बच्चों ने पूछा है कि सर हमें करंट लगता है, बर्ड्स कई बार हमने वायर पे बैठे हुए देखे हैं, बड़ी बड़ी लाइंस पे देखे हैं, उनको करंट नहीं लगता। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया कि भाई लगता है, उनको भी लगता है, पर उनके पैरों में करंट नहीं रखता, कि वो पैर इन इंसुलेटर, उनके पैरों में खून नहीं होता।
पर यदि उनके आगे का हिस्सा, यदि ये पंख है, यदि टच कर जाए ना तो उनको भी करंट लग जाता है। कई बार देखना, जब पक्षी वायर पे बैठता है तो बैलेंस बनाता है पहले वो अपना, उसको पता है कि यदि मेरी पंख, यदि आगे का पीछे का हिस्सा कुछ टच कर गया ना वायर को, तो मैं यही मर जाऊंगा। क्यों? आप बोलोगे पैरों में ब्लड ना होने की वजह से। यदि हमारे शरीर में ब्लड ना हो तो हमें भी करंट नहीं लगेगा भाई। ठीक है? तो दूसरा, आप यदि एक एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने पहले भी क्लासेस को बोला था कि इस पे आपको क्या करना होगा, आपको एक चेयर चाहिएगी। आप चेयर पे बैठ जाओ, आलती पालती मार के बैठ जाओ, ठीक है, और पीछे से एक कह सकते हो एक रुमाल ले लो, बड़ा रुमाल ले लो, और उस रुमाल से पीछे से आपकी पिटाई करनी है, मतलब चेयर पे पिटाई करनी है। जोर से नहीं मारना क्योंकि लगेगी आपको, आराम आराम से ना पीछे से पिटाई करनी है। ऐसा कम से कम 10 से 15 मिनट कीजिए। और अब किसी बंदे से बोलिए, अपने फैमिली में किसी मेंबर से बोलिए कि नंगे पैर जाके इसके कान के टच करें, तो देखना आपको वहाँ पे आवाज़ आएगी, और उसको जैसे वो टच करिएगा उसको क्या लगेगा, करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसके पीछे से पिटाई कर रहे थे तो फ्रिक्शन हो रहा था, फ्रिक्शन से चार्ज आ गया उसकी बॉडी के ऊपर, और जैसे ही दूसरे बंदे ने नंगे पैर आके उसको टच किया तो वो तो कंडक्टर है, उसके अंदर से वो चार्ज फ्लो कर जाएगा। वो चार्ज तो चाहता है जाना, पर चेयर तो इंसुलेटर थी, जब नहीं जा पा रही थी। पर हम जब नंगे पैर गए और उसको टच किया तो वो चार्ज हमारे अंदर से नीचे चला गया, और हम क्या बन गए, कंडक्टर। और जब कंडक्टर बन गए तो हमें क्या लगेगा बच्चों, करंट लगेगा। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है कि फ्रिक्शन चार्ज बोथ द ऑब्जेक्ट विच आर रब्ड टुगेदर। बिल्कुल सही बात है। क्या एक ही बॉडी चार्ज होती है जब हम किसी बॉडी को रब करते हैं? तो आंसर होगा नहीं। दोनों ऑब्जेक्ट जो रब किए जा रहे हैं, दोनों पे क्या आता है बच्चों, चार्ज आता है। जैसे कि जब आपने गिलास रोड को किसके साथ रब किया था, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो चार्ज दोनों पे ही आया था, गिलास रोड के ऊपर भी आया था और सिल्क के कपड़े के ऊपर भी आया था। अब वो कौन सा होगा तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ, बाकी चार्ज दोनों पे आएगा। एज ए कन्वेंशन, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। अभी के लिए बस इतना ही सुन लो कि गिलास रोड के ऊपर प्लस आता है, और जो आपका सिल्क क्लॉथ था उस पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव। इट मीन्स चार्ज हो गए दो तरह के, है ना। तो यहाँ से बात बनेगी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। पहला तो पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। शायद आपने घड़ी के सेल के ऊपर भी प्लस और माइनस देखे होंगे। तो चार्ज कितने तरह के होते हैं, प्लस और दूसरा माइनस। तो दो चीज़ जब भी आप रब करते हो, चाहे अपने बालों के साथ रब करो कोम को, है ना, चाहे इनके साथ करो, सभी के ऊपर बेटा क्या आता है, चार्ज। और चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो। आप अपने पेन के साथ रब करते हो पॉलीथीन को, है ना, तो आपके पेन के ऊपर भी चार्ज आ जाता है ना, पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके ऊपर चार्ज आता है। जैसे कि आप बोलोगे सर कोम के ऊपर और बताओ, तो कोम के ऊपर जो चार्ज आता है, कंघी के ऊपर जो चार्ज आता है, वो आता है भाई नेगेटिव। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा कि जब एक बड़े स्केल के ऊपर इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है तो वो आपकी लाइटनिंग कहलाती है। और लाइटनिंग पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया है। और चार्ज ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जब उस पर चार्ज आ जाए, अनचार्ज ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पे कोई चार्ज ना हो। और ये चार्ज कैसे लाया जा सकता है, बाय रबिंग, माने की फ्रिक्शन से। फिर हमने पढ़ा कि जब हम किसी दो चीज़ों को रब करते हैं और उन पे चार्ज आता है तो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज अकोमुलेट करते हैं, एक पे प्लस आता है और एक पे माइनस आता है। कल हम पढ़ेंगे कि प्लस उस पे क्यों आया और दूसरे पे माइनस का रीज़न क्या था। भाई सही बात है
कि एक पे प्लस बताया, जैसे गिलास रोड पे पॉजिटिव बताया जा रहा है, तो क्यों आया पॉजिटिव, माइनस भी तो आ सकता था। तो कल हम इस चीज़ की वेरीफाई करेंगे कि किसी पे प्लस कब आता है और माइनस कब आता है। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जो पीछे जो क्लास हुई थी उसमें आपको लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने पहले से प्रोवाइड कर दिए थे, तो वो आपको लर्न करने हैं सारे के सारे। ठीक है। और इनके क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी ही आपको भेज दूंगा, और इसकी पीडीएफ मैं भेज रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो तो मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ इस शान, उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है। तो आपसे जो मैंने पढ़ाया है वो अपनी नोटबुक में पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, और क्वेश्चन आंसर साथ साथ इसके याद करते चलना भाई। ठीक है।